ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग का मतलब कि ज्ञान के द्वारा हम कर्मों का विलय कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी कर्म बंधन युक्त कब होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, या कोई भी कर्म प्रत्येक व्यक्ति को किस तरह से बांध लेते हैं, ये तभी संभव है कि जब व्यक्ति उन कर्मों से सर्वथा अपरिचित हो। जब एक बार उसे ज्ञान हो जाता है तो उन्हीं कर्मों को करके उन कर्मों के बंधन से वह व्यक्ति बंधता ही नहीं है। अगर व्यक्ति निष्काम भाव से जो भी कामना है, ममता है, आसक्ति है, जो भी फल इच्छा है, उसका त्याग करके और ईश्वर समर्पित भाव से कर्म करता रहे तो ज्ञान के द्वारा उन सभी कर्मों का व्यक्ति विलय कर सकता है। भगवान ने कहा कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, ज्ञान को भगवान ने यहां पर अग्नि कहा है कि अपने आप को ज्ञान की अग्नि में तपाओ। ज्ञान की अग्नि इतनी विलक्षण है कि सारे कर्म, हमारी अज्ञानता, हमारी वासना, हमारी ममता, कामना, इच्छाएं, सब कुछ इसमें भस्मसात हो जाती हैं, स्वाहा हो जाती हैं। लेकिन पहले कोई भी अग्नि किसी भी वस्तु को कैसे जलाएगी? जब तक कि उस वस्तु को हम उस अग्नि में समर्पित न करें। उस अग्नि को पहले प्रज्वलित करना होगा। तो ज्ञान की भी अग्नि हमारे अंदर है, बस उस ज्ञान की अग्नि को हमें प्रज्वलित करना है। और प्रज्वलित करके जितनी भी वासनाएं हैं जन्म जन्मांतर की, जहां जहां हम आसक्त हैं, हमारी जो अपनी ममता है, जो आसक्ति है, जो अहंकार है, सबको इदम अग्नये नमः स्वाहा, इदम अग्नये नमः। तो इस भाव से जब हम कर्म करते रहेंगे तो इसी जीवन में उस परम तत्व का साक्षात्कार प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। भगवान ने इस अध्याय के प्रारंभ में ही कहा कि अर्जुन, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत। कि इस अद्भुत अलौकिक पुरातन इस योग को, इस विद्या को मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा था। भगवत गीता का जो प्रथम जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, वो भगवान सूर्य है। सबसे पहले जो है भगवान सूर्य ने इस विद्या को ग्रहण किया। तभी से देखो कितने मतलब कि निष्काम कर्मयोग को करते हुए भगवान सूर्य इस पूरे जगत को प्रकाश दे रहे हैं। वरना भगवान सूर्य के नाम से जो संडे होता है वो मतलब सूर्य का दिन है, उनके नाम से लोग छुट्टी बना लेते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं, दफ्तर और कंपनी और स्कूल और कॉलेज और कोई काम नहीं करना क्योंकि संडे है। सोचो अगर भगवान सूर्य के मन में कभी ऐसा विचार आए कि आज तो मेरा ही दिन है, चलो आज छुट्टी, आज हमको उगना ही नहीं है, निकलना ही नहीं है, तो क्या होगा? लेकिन जिस भगवान सूर्य के नाम से सारी दुनिया छुट्टी मनाती है, अपने कार्यों को समाप्त करती है, रोक देती है, सारे कार्यों को एक जगह पर 24 घंटे के लिए बंद कर देते हैं, वही भगवान सूर्य अगर अपने कार्य को बंद कर दें तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाए। तो भगवान सूर्य जो है वो इसके प्रथम विद्यार्थी हैं, श्रोता हैं, छात्र हैं इस विद्या के। फिर भगवान सूर्य ने अपने पुत्र को इसका उपदेश दिया, फिर उन्होंने अपने पुत्र को, उन्होंने अपने पुत्र को, उन्होंने अपने पुत्र को। भगवान कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। इस तरह से परंपरा से प्राप्त इस योग को, इस विद्या को राजर्षियों ने जाना। ये जो विद्या है ये राजाओं की विद्या है। ये जो गरीब लोग हैं, मतलब ये जो कृपण लोग हैं, स्वभाव से, आचरण से, व्यवहार से जो दरिद्र हैं मन के, उन लोगों की विद्या नहीं है। अथवा तो इस विद्या को जानने के बाद व्यक्ति राजा की तरह हो जाता है, राजर्षि हो जाता है। तो राजर्षियों ने इस विद्या को जाना। भगवान ने कहा कि सकाले नेह माता योगो नष्टा परंतपा। हे अर्जुन, धीरे धीरे वो विद्या चली आई एक दूसरे के पास, फिर उनसे किसी और के पास। तो बहुत काल से इस विद्या के इस तरह से चले आने में फिर धीरे धीरे जो है ये विद्या लुप्त सी हो गई। एकदम लुप्त ही नहीं हो गई, लेकिन लुप्त जैसी, लुप्त प्राय हो गई। और स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन।
उसी इस पुरातन महायोग को हे अर्जुन आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि भक्तोसी, तुम मेरे भक्त हो, और सखा चेती, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तुम मेरे सखा हो। इसलिए इतना अति उत्तम ये रहस्य, ये सीक्रेट मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। भगवान की बात सुनकर के अर्जुन चौंक गए। कह रहे महाराज, इस भीषण भयानक इस रणांगण कुरुक्षेत्र में ये मजाक आपको कहां से सूझी? ऐसे आप विनोद कर रहे हो मुझसे? क्योंकि ये तो बहुत सामान्य बात है कि भगवान सूर्य का जन्म तो कितना पुराना है, कितना पुराना है, लाखों करोड़ों अरबों साल पहले हुए, और आप तो मेरे उम्र के बराबर हो, मेरे समकालीन हो। तो इस योग को आपने सूर्य से कहा था, अरे इस बात को हम कैसे माने? अर्जुन ने कहा कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम तुम आदौ प्रोक्तवान इति, कि आपका जन्म तो अभी का है, अर्वाचीन है, और भगवान सूर्य का जन्म तो अत्यंत प्राचीन है। फिर इस बात को मैं कैसे मान लूं कि आपने ही इस पुरातन योग को भगवान सूर्य से कहा था? भगवान ने कहा कि अरे अर्जुन, पार्थ बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, हे अर्जुन, हमारे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तानि अहम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। उन सभी जन्मों को मैं तो जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते हो। तो बार बार हम कहते रहते हैं कि कोई भी काम यहां पर हम कर रहे हैं ना, कोई भी घटना एक जन्म में नहीं घटती है। पिछले बहुत जन्मों में हम लोगों ने इस विद्या को पढ़ा है, जाना है, समझा है। अगर किसी व्यक्ति के मन में भगवत गीता पढ़ने की रुचि पैदा हुई तो इसी जन्म की वो बात नहीं है, पिछले बहुत जन्मों में वो पढ़ चुका है, और बहुत जन्मों में पढ़ी हुई उन विद्याओं के जो संस्कार हैं परंपरागत, उनकी वजह से वो आज आकर्षित हो रहा है। किसी व्यक्ति के मन में अगर इसके प्रति इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही है तो वो भी किसी भी जन्म में उसने शायद इस विद्या को न इसके नजदीक आया है, न कभी देखा होगा, न सुना होगा, न समझा होगा। तो बहुत जन्मों में जो की हुई साधना होती है वो हमें पाथेय के रूप में प्रति जन्म में प्राप्त होती रहती है। जिस तरह से कि एक शहर में अगर नदी में बाढ़ आती है तो उसी शहर के बरसात के पानी से नहीं आती है, पीछे के सैकड़ों गांवों में बरसात हुई होती है, और वो सारा का सारा जो वर्षा का जो जल होता है इकट्ठा होने पर फिर जो है बाढ़ का रूप ले लेता है। तो ये जो शास्त्र है, जो विद्याएं हैं, बहुत जन्मों से हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन करके इस अनंत की यात्रा में हमारे साथ जो है वो चले आ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, अजोपिसन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, कि मैं अजन्मा होते हुए भी अपनी प्रकृति को जो है वो वश में करके, अधीन करके, और मैं प्रकट होता हूं। प्रकट होने का कारण क्या है? आपके बार बार इस दुनिया में, इस धरती पर हमारे बीच में आने का प्रयोजन क्या है? क्यों आप निर्गुण होते हुए, अव्यक्त होते हुए, अजन्मा होते हुए भी अपनी प्रकृति को वश में करके आप क्यों प्रकट होते हैं? भगवान ने कहा कि अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब जो अधर्म की क्वालिटीज, वैल्यूज जो है वो सर उठाती हैं, और जब भी धर्म को ग्लानि होती है, जब भी जो सद्गुण है, जब भी डिविनिटी की जो वैल्यूज है, जो वर्च्यूज हैं, उनको हानि पहुंचती है, तब तब मैं अपने आप को रचता हूं, तब तब मैं इस दुनिया में आता हूं। भगवान ने कहा कि मेरे आने का जो प्रयोजन है वो है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो साधु लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनके परित्राण के लिए मैं आता हूं। साधु संत के तुम रखवारे,
लेकिन आजकल की स्थिति तो ऐसी है कि साधु लोग स्वयं ही अपनी रक्षा खुद कर रहे हैं, गनर लेकर के चलते हैं, बंदूकें लेकर के चलते हैं, उनके बॉडीगार्ड होते हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, जिसका भरोसा केवल मुझ पर है उस ऐसे साधु संतों की रखवाली मैं खुद करता हूं। और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो राक्षस लोग हैं, जो आसुरी स्वभाव से संपन्न लोग हैं, उनके विनाश के लिए मैं आता हूं और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे, मैं बार बार जो हूं वो इस दुनिया में अवतार लेता हूं। परमात्मा ने कहा कि हे पार्थ, वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में जो भी विकार हैं, जो भी वासनाएं हैं, राग, द्वेष, क्रोध, इनसे अगर व्यक्ति अलग होने का थोड़ा प्रयास करे, प्रयत्न करे इनको छोड़ने का, तो इनसे हट करके भगवान ने कहा कि बहवो ज्ञान तपसा, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्ञान का आश्रय लेकर के, जिन्होंने ज्ञान का आधार लेकर के भूता मदभाव मांगता, मुझे प्राप्त हो चुके हैं। भगवान ने कहा कि थोड़ा व्यक्ति ज्ञान का अगर सहारा ले, ज्ञान का आश्रय ले, ज्ञान के पथ पर चले, तो जितने भी विकार हैं उनको सहज में ही परित्याग करना नहीं पड़ता है, छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाते हैं। और इसी अपने जीवन में वह प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर तत्व की प्राप्ति कर सकता है ज्ञान के द्वारा, कर्मों को बिना छोड़े, क्योंकि ज्ञान के द्वारा स्वयं ही कर्मों का संन्यास हो जाता है। और इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति जो है मेरी प्राप्ति कर सकता है। भगवान ने बहुत अच्छी बात इस अध्याय में कही। परमात्मा ने कहा कि अर्जुन, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो भी व्यक्ति मुझे जिस तरह से, जिस भाव से, जैसे जितना याद करता है, भजता है, मैं भी उसको उसी भाव से, उसी तरह, उतना ही याद करता हूं। अगर आप बैठ करके भगवान का चिंतन कर रहे हो, भगवान के बारे में सोच रहे हो, भगवान की किसी कही हुई बातों को भगवत गीता के माध्यम से आप दोहरा रहे हो, तो निश्चित मानो कि भगवान भी उतने समय तक आपको बैठ करके याद कर रहे हैं। बल्कि होता तो यह है कि जब भगवान हमें याद करते हैं तो हमें भी अचानक भगवान की याद आ जाती है। जो हम बैठ करके गीता का पाठ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि भगवान भी हमें याद कर रहे होंगे, तो ही जो हमारी याद है, हमारी जो स्मृति है, जो हमारी रुचि है, जो हमारा स्वभाव है, ये बरबसी परमात्मा की तरफ आकृष्ट किया जा रहा है। तो भगवान ने कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो व्यक्ति जिस तरह से मुझे भजता है। देखो, रावण ने भी भगवान को भजा, द्वेष भाव से भजा, तो भगवान ने भी उसको उसी भाव से उनका संहार कर दिया। कंस भी तो भगवान को उसने भी याद किया, शिशुपाल आदि, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, सभी ने परमात्मा का चिंतन किया। किसी ने द्वेष से, किसी ने भय से, किसी ने लोभ से, किसी ने प्रेम से। तो भगवान ने कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो व्यक्ति जिस तरह से मेरी तरफ आता है। तुम लोभ की वजह से मेरी तरफ आ रहे हो, कुछ कामना लेकर के आ रहे हो, कुछ मांगने के लिए आ रहे हो, कोई तुम्हारे मन में इच्छा है तो कोई बात नहीं है, उन इच्छाओं को मैं पूरी कर दूंगा, वो चीजें मिल जाएंगी, लेकिन भगवान फिर नहीं मिलेंगे। कोई व्यक्ति अगर संसार में किन्हीं वस्तुओं की प्राप्ति चाहता है, भगवान निकालो, मैंने पूरी कर दी, लेकिन भगवान से वह व्यक्ति वंचित रह जाता है। किसी व्यक्ति को सिद्धि चाहिए, भगवान ने सिद्धि भी दिया, लेकिन भगवान नहीं मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के लिए ही भगवान के पास आता है, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा हूं। तो मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, भगवान ने कहा कि हे पार्थ, सभी लोग वैसे तो मेरे मार्गों का ही अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी मार्ग पर चल रहे हो, वो मार्ग कहीं ना कहीं तो खत्म होगा परमात्मा में ही जाकर के। जिस तरह से कि जल होता है ना, बादल से निकला हुआ या समुद्र से निकला हुआ, वो अंत में तो समुद्र में ही आकर के मिलता है। जैसे कि जमीन पर जल बरसा, या तो नदी के थ्रू होकर के समुद्र में जाएगा, या कुआं के द्वारा समुद्र में जाएगा, या वहीं जमीन के द्वारा अंदर पहुंच करके, और जो समुद्र का जो स्रोत है उससे मिलकर के अंत में तो यथा गच्छति सागरम। तो भगवान ने कहा कि बस जो व्यक्ति प्रेम से, बहुत ही आत्मीयता के साथ भगवान को ही अपना मानते हुए भगवान से जो व्यक्ति प्रेम करते हैं और ज्ञान के द्वारा संसार के सारे कार्यों को, कर्मों को करते हुए
परमात्मा को समर्पित भाव से जो लोग जीवन जीते हैं वो इसी जीवन में ईश्वर तत्व की प्राप्ति सहज में ही कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा, कि जिन लोगों के सभी कर्म, उनके कर्मों के सारे जो आरंभ है, जो प्रारंभ है, वो काम संकल्प वर्जिता, मतलब संकल्प और कामनाओं से रहित हो गए हैं। जो कर्म तो करते हैं परंतु स्वार्थ भाव से, अपने लिए नहीं, किसी कामनाओं से प्रेरित होकर के नहीं, किसी संकल्प से प्रेरित होकर के नहीं। जो लोग लोक मंगल के लिए, लोक कल्याणार्थ कर्म करते हैं, भगवान ने कहा कि हे पार्थ, ज्ञान की अग्नि में जिन्होंने अपने सभी कर्मों को भस्म कर दिया है, ज्ञानी जन भी ऐसे लोगों को पंडित कहते हैं। भगवान कहते हैं कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, फल की जो आसक्ति है, जिन्होंने उसको सर्वथा त्याग दिया है, छोड़ दिया है। कर्म तो करते हैं लेकिन कर्म फल की जो आसक्ति है कि जो ये हम कर्म कर रहे हैं इससे हमें सुख मिले, जरा हम दुखों से बच जाएं, जीवन में अनुकूलता हो, प्रतिकूलताओं का हमें सामना नहीं करना पड़े, तो जिन्होंने कर्म फल की आसक्ति को छोड़ दिया है, और नित्य तृप्तो, जो अपनी अंतरात्मा में ही ज्ञान के द्वारा नित्य तृप्त है। भगवान कहते हैं कि कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, सारे कर्मों को अच्छी तरह से सांगोपांग करता हुआ भी वह व्यक्ति, वह साधक, उन कर्मों से कभी बंधता नहीं है। भगवान ने कहा कि नैव किंचित करोति सह, सब कुछ करते हुए भी जैसे वो कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे कर्म जो है, जब वह मतलब हर प्रकार की आशाओं से अलग होकर के, ममता रहित होकर के, संताप रहित होकर के, और एकदम संसार का आश्रय न लेकर के, कर्म फल से असंग होकर के जब वह व्यक्ति कर्मों में प्रवृत्त होगा, तो उसके द्वारा होने वाले सारे कर्म बंधन से रहित हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि निराशी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, मन में कोई आशा नहीं है। यत चित्तात्मा, जिसकी चित्त वृत्तियां उसके वश में है, और त्यक्त सर्व परिग्रह, जीवन में जितने भी साधन हैं जिनके बिना हमारा जीवन जीना बड़ा मुश्किल लगता है, जो साधन हमको अपने गुलाम की तरह बना लेते हैं, जिन्होंने उन सब साधनों का अंदर से परित्याग कर दिया है या उनकी आसक्ति का परित्याग कर दिया है। ठीक है, कार है तो है, लेकिन उसके प्रति जो आसक्ति है, जो ममता है, वो नहीं होना चाहिए। घर है तो है, कोई बात नहीं है, संपत्ति है तो है, संसार में सब कुछ हमारे पास है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो बंधन कारक चीजें हैं, जो खतरनाक चीजें हैं, वो ये है कि उनके प्रति जो हमारी आसक्ति है, जो ममता है, जिसको कि हम मेरा या मेरे लिए ऐसा समझ करके और फिर हम एक अहंकार में भर जाते हैं, खतरा वहां है। तो भगवान ने कहा कि उनके प्रति जो भी आसक्ति है उसका जिसने परित्याग कर दिया है, तो भगवान ने कहा कि इस तरह से वो सब सांसारिक कार्यों को वैसे ही करते हुए जैसे कि जन सामान्य करते हैं, कभी भी उनसे वो बनता नहीं है। भगवान ने बड़ा सुंदर जो है ये विधान बताया कर्म करने का। भगवान कह रहे हैं कि पार्थ, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः, जो व्यक्ति हर प्रकार की आसक्ति से रहित हो गया है, जो संसार में रहते हुए भी अब किसी से बंधा हुआ नहीं है, मुक्त है अपने अंतर जगत में, और ज्ञान अवस्थित चेतसा, जिसका चित्त, जिसका मन, जिसका होनापन, जिसका एग्जिस्टेंस अब ज्ञान में स्थित हो चुका है। जो व्यक्ति घर में रहता हुआ भी जैसे कि वो ज्ञान में रह रहा है, उसका पूरा का पूरा जो चित्त है वो ज्ञान से भरा हुआ है, उसका मन ज्ञान में निवास कर रहा है, उसका पूरा होनापन, उसका अस्तित्व अब ज्ञानमय हो गया है। भगवान ने कहा कि यज्ञाय आचरतः कर्म, वह व्यक्ति यज्ञार्थ मतलब जन कल्याणार्थ, परहित के लिए कर्म करता हुआ समग्रम, जितने भी उसके जो कर्म हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में ज्ञान का आश्रय लेकर के, हर प्रकार के आसक्ति से मुक्त होकर के, और किसी प्रकार की भी कोई कामना न रख करके और यज्ञार्थ कर्म करे,
समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, परहित के लिए, तो सारे के सारे जो उसके कर्म हैं वो प्रविलीयते, लीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उसके पश्चात परमात्मा ने जो है बहुत अलग अलग यज्ञों के बारे में भगवान ने बताया, विवरण दिया। फिर भगवान ने कहा कि अरे पार्थ, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपा सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान ने जो इसके पहले जो विभिन्न प्रकार के यज्ञों की जो चर्चा की, भगवान ने कहा कि ये जितने भी द्रव्यमय यज्ञ हैं, इन सभी द्रव्यमय यज्ञों से जो सर्वश्रेष्ठ है वो ज्ञान यज्ञ है। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपा। हे परंतप अर्जुन, जो ज्ञान यज्ञ है, जो ज्ञान है, वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे पार्थ, जितने भी अखिल कर्म हैं वो सब ज्ञान में स्थित होने के बाद या ज्ञान को अपने अंदर स्थित करने के बाद परिसमाप्यते, संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। तो इतना सुनकर के किसी के मन में भी ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि फिर वह ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। जिस ज्ञान में स्थित होने के बाद या जिस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद व्यक्ति के अखिल कर्म, संपूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, भस्मसात हो जाते हैं, तो उस ऐसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। उस ऐसे ज्ञान को तुम जाकर के जो तत्वदर्शी वेत्ता हैं, जो तत्व को जानने वाले हैं, जो तत्व का जो साक्षात्कार करके बैठे हुए हैं, जो ज्ञान को, परमात्मा को अपने जीवन में अनुभव के द्वारा जो जाने हुए हैं, उनके पास जाओ और बहुत विनय के साथ प्रणिपात होकर के साष्टांग निश्चल जब उनसे प्रश्न करोगे, जिज्ञासा करोगे, तो वह तत्व को जानने वाले, तत्व का साक्षात्कार करने वाले लोग तुम्हें उस ब्रह्म का उपदेश करेंगे। और इस तरह से जो है उस पर ब्रह्म की प्राप्ति उस ज्ञान के द्वारा इसी जीवन में संभव हो सकती है। और वह ज्ञान ऐसा है कि अर्जुन, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। उस ब्रह्म ज्ञान के प्राप्त होने के बाद फिर जीवन में कोई व्यक्ति किसी प्रकार से भी मोह को प्राप्त नहीं होता है, और उस ज्ञान के द्वारा फिर पूरा का पूरा जो जगत है वो ब्रह्म में ही दिखाई पड़ता है। ब्रह्म ही संपूर्ण जगत में जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को दिखाई पड़ता है। और भगवान ने कहा कि चल ठीक है, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः। तो अगर कोई व्यक्ति सोचे कि हम तो बहुत पापी हैं, पापियों में भी नंबर 1 के हम पापी हैं, भगवान ने कहा चिंता मत करो, क्योंकि सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। ज्ञान की नौका ऐसी है जो किसी को भी पार कर देने में समक्ष है, समर्थ है, कैपेबल है। तो ज्ञान में जो है बहुत शक्ति है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे ढेर सारे ईंधनों के पहाड़ जैसे भी ईंधन हो, लेकिन जो अग्नि है उसे क्षण भर में जला करके भस्म कर देती है, उसी तरह से ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, यथैधांसि समिद्धोग्निर भस्मसात, ईंधन को अग्नि जो है क्षण भर में भस्म कर देती है, उसी तरह से जो ज्ञान की अग्नि है वो हमारे सारे कर्मों को, जो भी कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं, उन सारे बंधनों को जला करके समाप्त कर देती है। अर्जुन, तुम निश्चित ही जानो कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान, ज्ञान की तरह, ज्ञान से अधिक, उससे ज्यादा कुछ भी पवित्र नहीं है। क्योंकि ज्ञान जो है वो इतना पवित्र है कि उसके समान कुछ भी पवित्र नहीं है। पूरे जीवन को जो है वो ज्ञान पवित्र कर देता है। और तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मन विन्दति। उस ज्ञान के द्वारा जो है व्यक्ति धीरे धीरे उस परम तत्व का साक्षात्कार अपने इसी जीवन में कर लेता है। लेकिन उस ज्ञान की प्राप्ति किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कर सकता है, प्राप्त कर सकता है? भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। उस ज्ञान को प्राप्त करने का जो साधन है वो श्रद्धा है। चलो गुरु मिल भी गए, तत्वदर्शी महात्मा मिल गए, उस पर ब्रह्म परमात्मा को अपने जीवन में साकार करने वाले भी गुरु मिल गए,
तो जब तक शिष्य के अंदर श्रद्धा नहीं है तब तक जो है उसका कल्याण नहीं होगा। भगवान ने कहा कि जो श्रद्धावान व्यक्ति है वह ज्ञान को उपलब्ध होता है और तत्परः, वास्तव में उस परम तत्व की जिसको प्यास है, और संयतेन्द्रियः, जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में है, जो संयमी है, जो जिस व्यक्ति के जीवन में डिसिप्लिन है। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानम लब्ध्वा, उस ज्ञान को प्राप्त करके जो है वो व्यक्ति परम शांति की प्राप्ति, परम शांति की स्थापना अपने इसी जीवन में जो है वो कर लेता है। परंतु जो व्यक्ति जिसको श्रद्धा नहीं है, जो व्यक्ति अज्ञानी है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा, जो डाउट से भरा हुआ है, भगवान कहते हैं कि विनश्यति संशयात्मा विनश्यति, जिसके मन में संशय है, जिसके मन में डाउट है, उसका कभी कल्याण नहीं होता है। जो व्यक्ति अज्ञानी है, अज्ञश्च, जो अज्ञानी है, और अश्रद्धानश्च, जिस व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की फेथ, किसी प्रकार का कोई विश्वास, भरोसा और श्रद्धा परमात्मा के प्रति नहीं है, उसका विनाश निश्चित ही है। और उसके लिए भगवान ने कहा कि नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना, उसके लिए न तो यह लोक है और न तो परलोक ही है, और न तो उसे उसके जीवन में सुख ही प्राप्त होता है, और जब सुख नहीं प्राप्त होगा तो शांति तो कहां से प्राप्त होगी। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने जीवन में ज्ञान का आश्रय लेकर के, ज्ञान के द्वारा संसार को, संसार के सभी समस्त कर्मों को, जो कर्म की जो विधियां हैं उनको अच्छी तरह से ज्ञान के द्वारा उसको समझ करके, जान करके और यज्ञार्थ लोक कल्याणार्थ कर्म करता रहेगा, तो इसी जीवन में वह उस परम तत्व की प्राप्ति सहज में ही कर पाएगा।